जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चमत्कारों के भंडार चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आइए संगत जी सुनते हैं आज के सत्संग। जय गुरु जी संगत जी। आज ये शुक्राना में रात के 11 बजे तो शांति में बैठ कर रही हूँ। गुरु जी आज मैं बहुत परेशान। मेरा जो पेट है इसके पैर में घाव हो गया है। उसको खून जो है एक जो पंजे के ऊपर आगे वाले पे जो होता है वो बढ़ गया और वो स्किन में अंदर ही घुस गया और उसमें एक घाव हो गया है, फूल गया है वहाँ से और वो लाल होकर बड़ा देखा नहीं जा रहा और वो हाथ भी नहीं लगाने देता, ना नेल कट करवाता है। गुस्सा हो जाता है, काटने को दौड़ता है। तो बहुत दिन पहले भी मैंने सोचा था कि इसकी नेल कटवाऊं, पर वो एकदम गुस्सा हो जाता है। जैसे ही कोई आस आता है मजर लगाने के लिए उसको संगत जी मजर लगाते हैं मुंह बंद करने के लिए, जिससे कि कुत्ता काटे ना किसी को। तो उसको देख के भी वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है। तो इसके चलते वो नाखून बढ़ता गया, आगे के नाखून तो घिस जाते हैं चलते चलते, वॉक करते हैं कुत्ते जब। और ये एक जो ऊपर की तरफ होता है वो बढ़ता रहता है और वो गोल होके उसकी स्किन में फंस गया और वो देखा नहीं जा रहा है और मैं बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ। एक स्प्रे लाया, वो लगाया, उससे भी फ़ायदा नहीं हुआ। उसको वो लीकिंग कर करके चाट के उसको साफ कर देता है और थोड़ा सा एक गोल फोड़ा जैसा लग रहा है देखने में। तो संगत जी मैं सोच रही थी इसको डॉक्टर को दिखाऊंगी, और वहाँ भी एकदम कांपने लग जाएगा या घबरा जाता है वहाँ पे। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। आज मैं गुरु जी के सामने बैठ कर बहुत रोई। मैंने कहा ये बेजुबान अब तो पशुपतिनाथ हो, अब तो साक्षात महादेव हो, आप तो पशुपतिनाथ, आप देखो, आप बताओ क्या करूँ मैं, क्या करूँ मैं बहुत परेशान हूँ। बहुत ही रोई मैं गुरु जी के सामने आज। कल मैंने अपॉइंटमेंट लिया है डॉक्टर का। संगत जी ये अपॉइंटमेंट भी किस तरह से मिला मुझे, मेरे तो दिमाग में ही नहीं आ रहा था। मैं सोच रही थी कि क्या करूँगी, कैसे। यहाँ पे जो सरकारी का है NDMC का जो है वो तो देखते तो हैं, पर वो बोलते हैं कि अपने कुत्ते को ऐसे रखो, ऊपर ले आओ, इसके टेबल पे रखो, और ये टेबल पे तो चढ़ता नहीं है और वहाँ जाके बहुत ही परेशान हो जाता है देखते ही सबको। तो मैं यही सोच रही थी इसमें लेकर जाऊंगी कोई। अब पुरानी जगह जहाँ रहती थी वहाँ तो मुझे पता था एक क्लिनिक था, पर यहाँ जो अभी जहाँ रह रही हूँ वहाँ मुझे पता ही नहीं है कोई क्लिनिक कहाँ है, और अगर पता लगाऊंगी भी तो पता नहीं कैसा है। तो ऐसे ही मैं सोच रही थी और गुरु जी के लिए मैं ऐसे ही सोच रही थी और इतने में फोन आया है। तो मेरे पास में ही रहते हैं उनके एक है बहुत अच्छी है, उनका फोन आया और उन्होंने बोला, उन्होंने किसी और बात के लिए फोन किया था और वो बात करते रही। एकदम से मेरी नज़र इसके पैर पे गई और गुरु जी की कृपा से फिर मैंने उनको पूछा कि ऐसा है। एक्चुअली उनके पास भी एक पेट है, उनके पास हस्की है। तो मैंने उनसे पूछा कि कोई आप किसी वेट को जानते हो जो अच्छे से देख सके। तो उन्होंने हाँ यहाँ पर है, मैं
मैं फ़ोन नंबर भेज दूँगी। मैंने बोला हाँ चलिए मुझे बता दीजिए। और पहले उन्होंने एक का बताया, फिर उन्होंने बोला नहीं एक और है उनका भेजती हूँ। फिर उन्होंने नंबर भेजा। तो जय गुरु जी, मतलब मेरे मन में जो भी संशय या मेरे को परेशानियाँ आ रही हैं, किस तरह से राह दिखाई है गुरु जी ने, और राह पे तो चलना मुझे है। उसके बाद मेरी आँख भर आई। मैंने कहा चलो मेरे को रास्ता तो दिखा, कैसे जाना है। अब आंसू नहीं रुक रहे। थोड़ी देर पहले मैं रो रही थी। किस बात पे रो रही हूँ? बस इसकी हेल्थ को लेकर। ये तो बोल नहीं पा रहा है और ये बेचारा बस खा रहा है, थोड़ा जब खा पाता है उतना खा लेता है और एक टाइम ही खा रहा है। सुबह का आधा खाना छोड़ दिया था, अभी थोड़ा खाया। किसी तरह जाता तो है, चल भी लेता है, पर किस तरह से चलता ही तो वही जानता होगा। कष्ट तो बहुत इतनी इचिंग होती है, इसको चबाने को दिल करता है। इसका ऐसे चबाता है अपने पंजे को बुरी तरह से, फिर चाटता रहता है उसको। बेचारा मेरा बच्चा। मैं उसको कुछ कहा रहूँ, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। तो संगत जी फिर मैंने फ़ोन पे बात की और कल 12 बजे का अपॉइंटमेंट मिला है। कल मैं जाऊँगी, पर इसको मौजल कैसे पहनाऊँगी मैं ही। अब कोई कैसे रिस्क लेगा, तो मैंने सोचा मैं ही पहनाऊँगी उसे। गुरु जी मुझे शक्ति देना, मुझे हिम्मत देना, इसको भी शांत रखना, मुझे न काट ले। और मौजल देखते ही एग्रेसिव हो जाता है ना ये, तो मैं वही सोच रही थी कि ये मुझे ना काट ले। और फिर एक पल में आता है कि काट लेगा तो काट ले, कोई बात नहीं, इसका इलाज तो हो जाएगा। यही सोच रही हूँ और अब तक नींद नहीं आई है। यही सोचते सोचते गुरु जी इस बच्चे को ठीक कर दो, ये मेरी अरदास है। और मेरा जो भी कर्म है, बुरा कर्म, जो टमाटे कर्म, कोई उनको भी अब काट दो, उनके लिए क्षमा कर दो, मेरे पापों के लिए क्षमा कर दो। गुरु जी जो भी मैंने किए है सबके लिए क्षमा चाहती हूँ। कहना तो बहुत कुछ चाहती हूँ पर भूल जाती हूँ। एकदम मन भटकने लग जाता है, दूसरी बात बोलूं, एक बात भी ठीक से नहीं कर पाती हूँ। संगत जी पता नहीं क्या ही बोल रही हूँ मैं, अभी क्या बताया है समझ नहीं आ रहा है। अब गुरु जी के सामने बैठ के गुरु जी की आंखों में देख के गुरु जी से हाथ जोड़कर मैं ये सत्संग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर कोई गलती हो गई हो और आपको खराब लगा हो कहीं पर भी, तो मैं हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगती हूँ। इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। गुरु जी पिछले दिनों में बहुत बीमार रही हूँ संगत जी, बहुत। कभी कुछ चोटें भी लगी है। एक बार मैं गिरी हूँ, एक बार पता नहीं कहाँ से मेरी कोहनी में चोट लग गई, किसी ने पत्थर मारा होगा, सीधा मेरे को लगी। तो मैंने बोला अच्छा हुआ मुझे लग गया, मेरे पेट को नहीं लगा, मेरे बेटे को नहीं लगा, जो मेरा पेट है उसको नहीं लगा। मैं यही सोच रही थी और उसको ये हो गया। मेरा बच्चा है, मैंने उसे बच्चे की तरह पाला है। भगवान करे वो ठीक हो जाए। कल मैं डॉक्टर के पास ले जाऊंगी संगत जी। आप सब भी जो सुन रहे हैं उसके लिए दुआ करें, सब ठीक हो जाएगा। गुरु जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। आपके बड़े मंदिर आने का कुछ बुलावा ही नहीं आ रहा, किसी भी तरीके का बुलावा ही नहीं आ रहा है। गुरु जी आप अपने बड़े मंदिर बुलाइए, मेरी बड़ी इच्छा हो रही है आपको देखने की। आपके बड़े मंदिर आके बहुत इच्छा हो रही है।
चाय प्रसाद पीने की, समोसा प्रसाद खाने की बहुत इच्छा हो रही है। आप अपने पास बुलाइए वहाँ। जय गुरु जी, शुक्राना जी, गुरु जी, गुरु जी। इसके साथ ही मैं अपना दिव्य मंत्र का जाप करूंगी गुरु जी के। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना अनंतम शुक्राना। शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पापा सदा सहाय। शुक्राना 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 शुक्राना। गुरु पापा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। कल 10 तारीख थी, गुरुवार का दिन था, मेरे गुरु पापा का वार था। कल मेरे को बहुत ज्यादा लूज मोशन और उल्टी हो रही थी, और वीरवार को गुरुपा ने मुझे सेवा बख्शी है कि मेरे पास बैठ के सत्संग करा कर 1 घंटे। तो मेरी भी बहुत इच्छा रहती है, क्योंकि मैं भी अपने पापा के पास बैठ के 1 घंटा निकाल सकूं। और तो मैंने कहा गुरुपा को कि गुरुपा आप ही करा सकते हो, क्योंकि मेरे को तो 2-2 मिनट में मोशन हो रहा है। तो गुरुपा ने मेरी अरदास सुनी, और कल मैं गुरुपा के लिए, गुरुपा ने मेरे से सत्संग करवाया। तो यही मेरा शुक्राना सत्संग था कल का कि, और आज शुक्रवार का दिन है। शुक्रवार को गुरुपा कहते हैं माता रानी का दिन होता है, और शुक्राने का भी दिन होता है। तो इसलिए मैंने सोचा कल गुरुपा ने मुझे, मतलब मेरा सत्संग की जो इच्छा थी, मैं सुबह से नहाई भी नहीं थी, शाम को नहलाया भी, पूजा भी कराई और सत्संग भी कराया। मैंने कड़ा प्रसाद बनाया था और चाय प्रसाद बनाया था, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और आज भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पर फिर भी गुरुपा मेरे को सेवा जो दी हुई है गुरुपा ने वो करवा लेते हैं, तो उसका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा। आप ऐसे ही अपनी सेवा कराते रहो और मुझे छोटी छोटी सेवा देते रहो, क्योंकि मेरे तो बहुत ही माड़े कर्म है। शायद मैंने पता नहीं कितने बुरे कर्म किए होंगे जो शायद अभी तक नहीं कट रहे हैं। बस मुझे सेवा, सिमरन और सत्संग की सेवा बख्शो गुरुपा। और यही मेरी अरदास है। यही छोटा सा संसद समाप्त करते हुए मैं अगले दिन फिर आऊंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और गुरुपा मैंने आज से एक काम शुरू किया है, आपसे अरदास है कि आप मेरे साथ वो काम पूरा कराना। जब वो काम आपका हाथ लग जाएगा तो शायद बहुत अच्छा रहेगा। बस यही आपसे अरदास है गुरुपा, बस हमेशा मेरे साथ रहना, मुझे कभी मत छोड़ना। अगर मैंने कोई गलती की है तो मुझे माफ कर देना। अगर मैंने सत्संग बोलने में कोई गलती की है तो गुरु संगत, जो संगत परिवार है, वो माफ कर देना। ये कहते हुए मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु को मैं तो खुद देखता हूँ, तो गुरु पा के भी बारे में आप पूछा करो, उनके हाल के बारे में पूछा करो, उनसे जय गुरु जी। संगत जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु जी का। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं अपने गुरु जी का महामंत्र जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जीवन में गुरु जी ने मेरा हाथ जब से पकड़ा है, थामा है, मतलब ऐसी ऐसी चीजों का अनुभव हो रहा है जो जिनका मैं वर्णन बिल्कुल नहीं कर सकता। और संगत जी, आज के शुक्राने में मैं जो भी बोलूंगा सब मेरे मुझसे गुरुपा बुलवाएंगे, और मैं अपने गुरु जी के स्वरूप के सामने ही बैठकर अपने गुरु जी का शुक्राना
अपना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। संगत जी, बात कुछ ऐसी है कि होली से पहले मुझे टेलीपैथी के थ्रू बहुत मैसेज आ रहे थे कि इस बार की होली तेरे जीवन में बहुत खास होगी और मेरे साथ मनाइयो जरूर होली। तो संगत जी, वैसे मैं आपको बताना चाहूँ, मैं मोस्टली खेलता नहीं हूँ। मैं अपने प्रिय प्रीतम ठाकुर जी से, राधा रानी से, श्री जी से खेलकर, भोले बाबा पार्वती माता से खेलकर, मतलब उनको रंग लगाकर मैं आराम से नॉर्मली ऐसे ही खेलता हूँ शांत तरीके से। और संगत जी क्या, और मैंने इस बार अपने गुरुपा के साथ होली खेली। गुरु जी ने मुझे पहले बता दिया था कि मेरे सामने जो रंग लाए, मैं जो भी खाने का सामान हो, रंग का सामान हो, जो भी जितने भी हम होली में यूज कर रहे हैं चीजें, सबको मेरे सामने ब्लेस करके उसके बाद ही खेलना। सबसे पहले मैंने अपने गुरु जी को रंग लगाया, अपने गुरुपा को रंग लगाया था होली पे। उनको रंग सारे ब्लेस करके 7-8 कलर थे उसमें, बहुत भी प्योर की तरह, जैसे इंद्रधनुष होता है इस तरीके से। और संगत जी, आप यकीन नहीं मानेंगे, जो होली मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी वो होली इस बार खेली है। इतनी, जैसे कहते हैं ना, क्या बताऊं, बहुत खूबसूरत होली खेली, बहुत बहुत बहुत। ये सब मेरे गुरुपा की कृपा है। जिस तरीके से हम होली में रंग उड़ाते हैं, होली में रंग बिखेरते हैं, इसी तरीके से मेरे जीवन में मेरे गुरुपा ने मेरे परिवार के जीवन में रंग बिखेर दिए हैं। संगत जी, बहुत शुक्राना है जीवन में। और ये शुक्राना तो मैं वो बता रहा हूँ जो मुझे याद रह जाता है। और गुरु जी का जैसे मैसेज आता है कि पुत्र, तेरी सेवा सिर्फ इतनी सी है कि तू शुक्राना करता जा और चमत्कार देखता जा। और गुरु जी, मतलब गुरु जी कुछ भी कर सकता। संगत जी, गुरु जी हमेशा कहते हैं, पुत्र मांग मत, मान, फिर देख चमत्कार। संगत जी, जब से गुरुपा ने सब कुछ, मतलब गुरुपा आप सब जानते हैं सब कुछ। और संगत जी, अभी जैसे गुरुपा का मैं सत्संग सुना रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो गुरु जी का स्वरूप जो है मुझे इतना, मतलब ऐसा लग रहा है गुरु जी स्माइल कर रहे हैं, ब्लिंक कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत है मेरे गुरुपा, बहुत। और संगत जी, उसके बाद क्या होता है, गुरु जी ने फिर मुझे होली के बाद मुझे मैसेज देना शुरू करा। काफी दिनों से मैसेज आ रहे थे, लेकिन वो नोटिस मैंने जब करे कि तुझे यात्रा ब्लेस कर रहा हूँ, यात्रा ब्लेस कर रहा हूँ, बहुत सुंदर सुंदर। संगत जी, सबसे पहले मुझे गुरु जी ने महाशिवरात्रि वाले दिन, एकादशी वाले दिन, होली से पहले मुझे हमारे मेरठ में एक पूरा महादेव का मंदिर है जो श्रवण कुमार जी ने स्थापना करी थी उस मंदिर की। और संगत जी, हम उस मंदिर में गुरुपा की कृपा से हम वहां पर गए। और जब उसके बैकयार्ड में जाकर खड़े हुए थे तो मेरे पापा ने कहा, देख ये बड़े मंदिर की तरह शिवलिंग है। और संगत जी, मुझे यकीन, मैं खुद देखता रह गया वो शिवलिंग जिस तरीके से बड़े मंदिर में हमारा भगवान शिवलिंग का वो विराजमान है ऊपर, और बिल्कुल सेम टू सेम ऐसी पूरा महादेव मंदिर है। संगत जी, मैं तो बस कैसे बताऊं मेरे गुरु पर। और संगत जी, इतने मतलब चमत्कार, इतने रास्ते पे एंजेलिक नंबर। और आप यकीन मानिए, जब रोड पे गाड़ी चलती है, जो कार हम ड्राइविंग करते हैं, उसकी स्पीड अब जितनी भी, और मतलब इतनी तेज स्पीड में वो बटरफ्लाई इतने फ्लुएंट वे में तुम्हें आपको दिखती है, इतने वाइट कबूतर दिखते हैं, इतने मोर दिखते हैं कि कैसे बताऊं। संगत जी, मतलब गुरुपा कहते हैं, तेरे पुत्र, मैं तेरे और तेरे परिवार के अपनी संगत लेके मैं हर अंग संग हूँ, पल पल हूँ। मतलब मैं तो अपने गुरुपा का शुक्राना करता करता थक जाऊंगा, मतलब नहीं कर पाऊंगा संगत जी वाकई में। उसके बाद संगत जी, फिर मुझे गुरु जी ने एक यात्रा और प्लेस करी वृंदावन की, जहाँ पर मुझे मेरे परम पूज्य श्री श्री प्रेमानंद महाराज जी के साक्षात दर्शन हुए। संगत जी, बांके बिहारी में भी गए, हम निधिवन में भी गए, हम दामोदर दास में भी गए। संगत जी, आपको मैं बताऊं, एक मतलब जहाँ हम गए थे वहां मेरे गिरधारी ने सारे कपाट बंद कर रखे थे। और मैं तो अपने गुरुपा से कह रहा था, मेरे को, मेरे गुरुपा महाशिव हो आप ही मेरे नारायण हो, आप ही मेरे श्री कृष्ण हो, आपको सब पता, तो आप ही मेरी राधा रानी हो, आप ही मेरे श्री जी हो। तो जहाँ पर भी हम गए संगत जी, आप VIP दर्शन भी करे थे हमने, तब भी मेरे ठाकुर जी के कपाट बंद थे, लेकिन मेरे गुरुपा सब जानते थे। मेरे गुरुपा ने कहा था, तो श्री जी, तेरी श्री जी है ना। संगत जी, जहाँ पर श्री श्री प्रेमानंद महाराज, मेरे प्रेमानंद महाराज जी मतलब बैठकर प्रवचन देते हैं, हम उस केली कुछ में जाकर आए। बिल्कुल जो अनएक्सपेक्टेड था सारा, पूरा परिवार हम कैली कुछ में बैठे थे। तो मैंने कहा, जब मेरी श्री जी ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया तो मेरे गिरधारी तो खुद ही माने हुए हैं। और संगत जी, इतनी बटरफ्लाइज, इतने एंजेलिक नंबर, कैसे बताऊं। और एक होता है कि एंजेलिक नंबर आपको बहुत देर बाद दिखा है, मुझे तो ऐसे नंबर दिख रहे थे, 555, 777, 1111 रेगुलर बेसिस पे, मतलब। और एक टाइम ऐसा, जैसे मेरे वृंदावन में एंट्री ली संगत जी, 6
नहीं बता सकता अपने गुरुपा की महिमा का वर्णन नहीं कर सकता संगत जी। हम तुझ अधम मानस है, मानव है जिनको बस हमारे गुरुपा कल्याण करते जा रहे हैं बस संगत जी। और उसके बाद फिर मुझे गुरुपा हमारे मेरठ में बागेश्वर धाम जी की कथा हुई थी, आप सबको पता होगा। जैसे अभी हाल ही फिलहाल में हुई थी 25 मार्च से 30 मार्च तक की। तो हुआ कुछ ऐसा कि जिस दिन हम कथा में जाने वाले थे तो उस दिन ही मेरे बरामदे में आकर एक कबूतर बैठे। तो मेरी मम्मी ने कहा देख गुरुपा आए हैं। मम्मी ने दीपक में उनको पानी रखा, बहुत देर वो वहाँ विराजमान रहे। अच्छा संगत जी, मैं अपने गुरुपा से कभी कुछ नहीं कहता, गुरुपा के सामने बैठ जाता हूँ गुरुपा को सिर्फ निहारता और कहता हूँ गुरुपा आप तो सब जानते हैं, आपको सब पता है बस। और संगत जी आप सब कहते हैं ये दे दो वो दे दो, कभी अपने गुरुपा से हमें पूछना चाहिए मेरे गुरुपा कैसे हो, आप क्या खाओगे, ऐसे गुरुपा आप भी आप गुरुपा हमसे खुद बात करते हैं, आप देखो बात करते हैं गुरुपा, मैं तो खुद देखता हूँ। तो गुरुपा के भी बारे में आप पूछा करो, उनके हाल के बारे में पूछा करो, उनसे बातें किया करो और अपने गुरुपा को अपना तन मन सब कुछ सौंप दो। जैसे मैंने अपना तन मन अपने गुरुपा को सब सौंपा हुआ है, ऐसे मैं सभी संगत से अनुरोध करता हूँ कि आप भी अपना तन मन सब कुछ सारी चिंता सब छोड़ दो, गुरुपा के श्री कमल चरण में आत्मसमर्पण कर दीजिए। फिर देखो चमत्कार सब, फिर देखो मेरे गुरुपा की ब्लेसिंग क्या गुरुपा मेरे करते हैं। तो संगत जी तो मैंने अपने गुरुपा से बस मन ही मन में कहा था कि क्योंकि जिस तरीके से मैंने बागेश्वर धाम जी की कथा देखी है तो उसमें बहुत भीड़ रहती है, बहुत रश रहता है संगत जी। बस ये कहता है कि जब मैं गुरुपा कथा में जाऊँ तो हमें मेरी मम्मा और मुझे सीट बहुत अच्छे से मिल जाए बैठने की। तो संगत जी बस मैंने अपने गुरुपा से सिर्फ इतना बोला था कि सीट अच्छी से मिल जाए। और जब हम पंडाल में गए संगत जी, आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरी मम्मी और मैं इतने आराम से बैठे और हमारे पास मतलब आगे पीछे साइड चारों ओर मतलब इतना स्पेस था। तो मैं भी मन में सोच रहा कि अरे इधर उधर लोग आ क्यों नहीं रहे हमारे पास। फिर मुझे सडनली ब्लिंक हुआ जब मैंने वाइट कबूतर पंडाल के ऊपर देखे, मैंने कहा तो मेरे गुरुपा की चमत्कार है। बागेश्वर बालाजी ने ऐसी कृपा करी, गुरुपा ने बोला है कि देख तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा, बस तुम आराम से मेरी ब्लेसिंग लेते हुए जाओ। समझ इतने प्यारे दर्शन हुए श्री देवेंद्र शास्त्री जी के। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मार्च का महीना मेरे जीवन में इतना सौभाग्य लेकर आया है। और गुरु तो देखता है चमत्कार अब कैसे होंगे, मतलब इतने सारे संतों के दर्शन, इतनी संगति, इतने तीर्थ स्थानों के दर्शन, मतलब सब कुछ अनएक्सपेक्टेड संगत जी। और संगत जी मैं तो आप सभी से यही बात प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने शुक्राना सत्संग गिना ना पाए, आप अपने शुक्राना सत्संग करते जाएंगे। और जितने भी हमारे शुक्राना सत्संग यूट्यूब चैनल पर शेयर कर रहे हैं जो लोग, मेरे गुरुपा को भी अपने जो शेयर कर रहे हैं, जो नहीं सुन रहे हैं, जो सारी संगत है, गुरुपा हम सबको अपनी ब्लेसिंग दीजिए। गुरुपा इसी के साथ मैं अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करते हुए अपने गुरु जी का महामंत्र जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा से, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा से, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा से, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा से। गुरु जी मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपके श्री कमल चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आई लव यू मेरे गुरुपा, लव यू सो मच। जय जय गुरु जी बाबा, गुरु जी धन्यवाद, गुरु जी मेरे प्यारे गुरु जी, अनंत अनंत बार शुक्राना मेरे गुरुपा का। आई लव यू मेरे गुरुपा। बोले नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। ये थे संगत जी आज के शुक्राना सत्संग। आपका भी कोई शुक्राना सत्संग हो तो गुरु जी के चमत्कारों के भंडार चैनल पर ज़रूर सेंड कीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर 8920659884 है, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी के साथ दिया गया है। आपका दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ जय गुरु जी।